और क्या हाल चाल है। आज हम बात करने वाले एक ऐसा शो के बारे में जो 80s के दौरान दूरदर्शन पे आया करता था, कच्ची धूप। ये एक ऐसा शो था जो बचपन की यादों को जिंदा कर देता है। लेकिन क्या आपको पता था इस शो के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अमोल पालेकर जी थे। अमोल पालेकर जी एक बेहतरीन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक सिंगर और एक आर्टिस्ट भी है। मैंने तो अमोल पालेकर की काफ़ी फिल्में देखी है और उसमें मेरा ऑल टाइम फेवरेट गोलमाल है। कच्ची धूप का राइटर और प्रोड्यूसर अमोल पालेकर जी की पहली पत्नी चित्रा पालेकर जी थी। अमोल पालेकर और चित्रा पालेकर की बेटी शर्मली पालेकर इस शो में नंदू का रोल प्ले किया था, जो बीच वाली बहन का रोल है। नंदू का कैरेक्टर एक स्मार्ट, टॉमबॉयिश और क्रिएटिव पर्सन थी। वो स्टोरी राइटिंग और पोइट्री लिखती थी। और सबसे बड़ी बात, इस सीरियल से ही फिल्म मैंने प्यार किया की हीरोइन भाग्यश्री ने अपनी एक्टिंग का करियर शुरू किया था। भाग्यश्री तब एक टीनेजर थी और इसमें उन्होंने सबसे बड़ा बहन अलका का कैरेक्टर प्ले किया था। अलका का कैरेक्टर एक समझदार, जिम्मेवार लड़की जो अपना फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करती है। भाग्यश्री की छोटी बहन पूर्णिमा पटवर्धन ये भी शो की हिस्सा थी। उन्होंने सबसे छोटी बहन मीनू का रोल प्ले किया था। मीनू एक स्कूल गर्ल थी और उसे पेंटिंग का बहुत शौक था। प्रशांत भट्ट जो एक जाना माना टीवी सीरियल एक्टर है, उसने शैंकी का रोल प्ले किया था। शैंकी जो बाद में ये तीनों बहन के दोस्त बन जाता है। इस शो में लगान और स्वदेश फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आशुतोष गोवारिकर भी दिखाई देते हैं। उन्होंने शैंकी का ट्यूटर और भाग्यश्री का लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया था। इस सीरियल में अमोल पालेकर, भारती आचरेकर और कई और टैलेंटेड एक्टर्स भी शामिल थे। कम टू थिंक ऑफ इट, अमोल पालेकर ने एक डिज्नी स्टाइल किड सीरीज बनाने के लिए सारे चेक बॉक्सेस टिक कर दिए थे। कच्ची धूप 1987 दूरदर्शन पे आया था। जैसे आज हम डिज्नी प्लस और नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते एक नया एपिसोड का इंतजार करते हैं, वैसे ही तब कच्ची धूप का हर हफ्ता इंतजार होता था। ये सीरियल सिर्फ 14 एपिसोड्स का था और कुछ 3 महीनों में खत्म भी हुई थी, लेकिन हर एपिसोड दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आता था। ये कहानी है 3 बहनों की, एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिनकी जिंदगी में रोज के छोटे छोटे पल, छोटे छोटे मुसीबतें और उनमें छुपी बड़ी बातें होती है। कच्ची धूप का मतलब ही होता है अधूरी रोशनी, या फिर ऐसी रोशनी जो अभी तक पूरी तरह से चमकी नहीं है। ये शो भी ऐसे ही है, नए नए इमोशंस, बच्चे की नज़रों से दुनिया को देखने की कोशिश। ये कहानी तीनों बहनों के आसपास घूमती है। उनकी दोस्ती, उनके बीच के छोटी मोटी लड़ाइयाँ, उनका एक दूसरे से प्यार और एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की सारी असली स्ट्रगल्स। शो में माँ का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो हर वक्त अपने बच्चों के लिए चिंता करती है। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल इश्यूज और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस सब कुछ दिखाया गया है, लेकिन बहुत ही नाजुक और इमोशनल अंदाज से। हर एपिसोड एक नया एंगल से फैमिली का इमोशंस एक्सप्लोर करती है। शुरुआत में हम बहनों के बीच बॉन्डिंग देखते हैं, फिर उनके लाइफ में एक दोस्त और एक पड़ोसी का एंट्री होता है। बीच के एपिसोड्स में उनके सामने लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि स्कूल की टेंशन, फ्रेंडशिप के इश्यूज, मम्मी का एक्सपेक्टेशंस, बड़े होने के चैलेंजेस और काफ़ी कुछ। इसमें टीनेज होने का एक्सपीरियंस और अपने पहचान ढूंढने की कोशिश भी शामिल है। तीनों बहन प्यार, खुशी, गम और जिंदगी के अलग अलग एक्सपीरियंस से गुजरती है जब वो एडल्टहुड की तरफ बढ़ती है, और आखिरी के एपिसोड्स में उनका थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना दिखाया गया है। बड़ी बहन की जिंदगी में प्यार और रोमांटिक रिलेशनशिप का एंगल भी आता है, जो सीरीज में ड्रामा और एक्साइटमेंट बढ़ा देता है। एक एपिसोड में अलका, नंदू और शैंकी मीनू को छोड़कर फिल्म देखने जाते हैं। गुस्से में मीनू नंदू के नोट्स फाड़ देती है। नंदू को पोइट्री और स्टोरी राइटिंग का शौक होता है और वो उन्हें एक सीक्रेट जगह पे लिख कर संभाल के रखती थी, लेकिन मीनू को वो जगह के बारे में पता होता है और गुस्से में आकर वो सारी राइटिंग्स फाड़ देती है। ये एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल था
क्योंकि मैं खुद बचपन में ऐसे लम्हों से गुजरा हुआ हूँ। चलो अब कुछ अननोन फैक्ट्स। कच्ची धूप लूजली इंस्पायर्ड था एक फॉरेन क्लासिक नोवेल से। अमोल पालेकर जी ने इसे इंडियन ऑडियंस के लिए अडॉप्ट किया था। भाग्यश्री को अमोल पालेकर ने लास्ट मोमेंट में कन्विंस किया था कि जो ओरिजिनल एक्ट्रेस अलका का रोल के लिए फाइनल हुई थी अचानक से शो छोड़कर चली गई। सीरियल का बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट और सोलफुल है। सभी एक्टर्स ने अपना गीत खुद गाए थे, जैसे डिज्नी के सीरियल्स में होता है। टाइटल सॉन्ग अनुराधा पौडवाल जी ने गाया था। इस शो का कोई ग्लैमरस सेट या फैंसी कॉस्ट्यूम्स नहीं थे, लेकिन सिंप्लिसिटी इसकी जान थी। ऑडियंस ने इस शो को इतना पसंद किया था कि लोग आज भी इसकी डीवीडी या यूट्यूब में इसके वीडियोस ढूंढते हैं। भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये शो उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था और मैंने प्यार किया के लिए ग्राउंड वर्क भी। जो लोग 80s में बड़े हुए उनके लिए कच्ची धूप एक नॉस्टैल्जिक है। जब OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे डिज्नी प्लस, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब नहीं था, तब लोग हर संडे दूरदर्शन के सामने बैठ जाते हैं ये शो देखने। इस शो ने बचपन के इमोशंस इतना ब्यूटीफुली दिखाया बिना किसी मेलोड्रामा के। बस एक सिंप्लिसिटी थी जो दिल छू जाती थी। अगर आपने कच्ची धूप देखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि कौन सी एपिसोड या सीन आपको सबसे ज़्यादा याद है। और अगर आप नए हो और पहली बार इस शो के बारे में सुन रहे हो तो रेकमेंड करता हूँ कि आप YouTube पे इसकी कोई एपिसोड देख लो, आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसे और नॉस्टैल्जिक कंटेंट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये कविता सुन लीजिए। कच्ची धूप, गुनगुनी धूप, अध खिली धूप और चुलबुली धूप, जिंदगी के आंगन में उम्र की दहलीज पर आग कड़ी होती है एक बार एक बार एक बार। कच्ची धूप, गुनगुनी धूप, अध खिली और चुलबुली धूप।